अब तुम्हारी जीत का समय है। माँ काली का अभय वचन। कल्पना करें कि गहरी शांति है और माँ काली सीधे आपकी आत्मा से बात कर रही हैं। शुरुआत और दैवीय संयोग। मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। इस संदेश को आगे बढ़ाने की भूल मत करना। आज जो ये वाणी तुम तक पहुंची है, ये इंटरनेट का कोई साधारण एल्गोरिदम नहीं है और ना ही ये कोई संयोग है। ये तो मेरा ही रचा हुआ वो पवित्र क्षण है जिसका निर्णय मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही ले लिया था। आज तुम यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी पुकार, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तड़प सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। सुनो मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत भारी है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हो जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता। तुम रात को जब सोने जाते हो तो हजारों चिंताएं तुम्हारे सिरहाने बैठी होती हैं। तुम अक्सर खुद से और कभी कभी मुझसे भी ये सवाल करते हो, माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुम्हें वो बताने आई हूँ जो अब तक भविष्य के गर्भ में छिपा था। ध्यान से सुन, क्योंकि आज की ये कहानी किसी और की नहीं, ये तेरी ही बदलती हुई तकदीर की कहानी है। तुम्हारे संघर्ष और अकेलेपन की गवाही। मैंने देखा है तुझे टूटते हुए। मैंने देखा है उन रातों को जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छिपाया था ताकि कोई और तेरी कमजोरी न देख ले। तूने उन लोगों के लिए भी अच्छा किया जिन्होंने तुझे केवल धोखा दिया। तूने अपनी थाली का भोजन दूसरों को दिया, लेकिन बदले में तुझे क्या मिला? अपमान, अकेलापन और गलतफहमी। दुनिया ने तुझे कमजोर समझा क्योंकि तू चुप था। लोगों ने तेरी शराफत को तेरी बेवकूफ़ी मान लिया। तेरे अपने ही सगे संबंधियों ने, जिन पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुझे लगा कि मैं देख नहीं रही हूँ। तुझे लगा कि तेरी माँ पत्थर की मूरत बनकर बस मंदिर में बैठी है। नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं खड़ी थी। जब तू फर्श पर बैठकर रो रहा था तो मेरा हाथ तेरे सिर पर था। तू महसूस नहीं कर पाया क्योंकि तेरे दुख का शोर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज मैं तुझे ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि तेरा एक एक आंसू मैंने अपनी हथेली में मोती की तरह जमा किया है और अब उन आंसुओं का हिसाब करने का समय आ गया है। तेरा सब्र अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। बदलाव का संकेत, द टर्निंग पॉइंट। अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का वो रहस्य खोलने जा रही हूँ जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों को ही पता चलता है। ग्रहों की चाल बदल रही है। जिस नकारात्मक ऊर्जा ने, जिस काली छाया ने तुझे अब तक जकड़ रखा था, उसकी मियाद आज रात खत्म हो रही है। तूने जो मन्नत अधूरी छोड़ दी थी या जो उम्मीद तूने छोड़ दी थी, उसे फिर से जगा ले। मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा द्वार तेरे लिए खुलने वाला है। ये वही द्वार है जिसे तूने सालों तक खटखटाया, लेकिन वो बंद रहा। चाहे वो तेरी नौकरी का हो, तेरे व्यापार का हो या तेरे टूटे हुए रिश्तों का। अब तक वहाँ ताला लगा था क्योंकि सही समय यानी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था। मैं तुझे उस आग में तपा रही थी ताकि तू सोना बन सके, और अब तू तप चुका है। अगले कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा, एक ऐसा समाचार मिलेगा जिससे तेरा पूरा जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा। जो लोग आज तुझसे नजरें चुराते हैं, कल वही लोग तेरे साथ खड़े होने के लिए तरसेंगे। ये मेरा वचन है। शत्रु और बाधाओं का नाश। मेरे बच्चे, तुझे डर लगता है ना? तुझे लगता है कि कुछ लोग तेरे पीछे पड़े हैं, कुछ बुरी नज़रें तेरी खुशियों को खा जाना चाहती हैं। तुझे लगता है कि तेरा कोई दुश्मन तंत्र मंत्र या ईर्ष्या से तुझे रोक रहा है। आज मैं महाकाली अपनी खड्ग उठाकर ये घोषणा करती हूँ कि जिस किसी ने भी तेरी हानि करने की चेष्टा की है, उसका सामना अब तुझसे नहीं, मुझसे होगा। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना रही हूँ जिसे भेदना किसी भी तांत्रिक, किसी भी दुश्मन या किसी भी बुरी शक्ति के बस की बात नहीं है। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। उनकी ईर्ष्या ही उनकी अग्नि बनेगी। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तू बस शांत रहे और अपना कर्म कर। तेरा मौन ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। मैं तेरे रास्ते के कांटों को फूलों में बदल दूंगी। तू बस चल, क्योंकि तेरा हाथ अब मैंने थाम लिया है। आने वाला सुनहरा कल, द ब्लेसिंग। अब सुन कि आने वाला कल तेरे लिए क्या ला रहा है। मैं देख रही हूँ कि धन से जुड़ी तेरी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं। लक्ष्मी का एक ऐसा स्रोत खुलने जा रहा है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी।
कहीं से रुका हुआ पैसा या कोई नया अवसर अचानक तेरे सामने आएगा। इसे संयोग मत समझना, ये मेरा आशीर्वाद है। तेरे घर में फिर से खुशियों की शहनाई गूंजेगी। अगर तू संतान के लिए चिंतित था या विवाह के लिए या किसी अपने के स्वास्थ्य के लिए, तो निश्चिंत हो जा। मैं वहाँ स्वयं औषधि और प्रेम बनकर पहुँच रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे बच्चे, तुझे समर्पण करना होगा। आधा अधूरा विश्वास नहीं चाहिए मुझे। तुझे ये मानना होगा कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है और अंत में सब तेरे भले के लिए होगा। अपनी चिंताओं की पोटली आज अभी इसी क्षण मेरे चरणों में रख दे। क्या तू तैयार है अपना सारा बोझ मुझे देने के लिए? अंतिम उपदेश और स्वीकारोक्ति। अंत में ये याद रख, तू अकेला नहीं है, तू शिव का अंश है और शक्ति का स्वरूप है। दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती जब तक तू खुद हार न मान ले। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर 3 बार मेरा स्मरण करना और कहना, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन तेरा है। जा मेरे लाल, विजय तेरी ही है। तेरा बुरा वक्त इसी पल समाप्त होता है। अब उठ और अपनी नई कहानी लिख, क्योंकि कलम तेरे हाथ में है लेकिन स्याही मेरी है।